myself Rubina Chaudhary, and today we are back with another lecture of states of matter. Student, in our previous lecture we have seen an introduction part where we have seen some distinguished point where between solid, liquid and gas. Now after that, student, we are going to start with intermolecular force of attraction. In our previous lecture we have seen in short what is intermolecular force of attraction and what are the 5 types which we have to see in this chapter. Okay students, so from that chapter we are going to discuss about all 5 states of force of attraction which is given to us. So firstly we will focus on dipole-dipole interaction. So for now student, we are going to see what is dipole-dipole interaction. So our topic is dipole interaction. So beta, when we are talking about dipole-dipole interaction, what does it mean and what does it specify? सबसे पहले तो ये समझो कि डाइपोल बोलते किसको है, तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज होता है उसे हम डाइपोल बोलते हैं. एनी मॉलिक्यूल दैट हैव चार्ज ऑन इट इज नोन एज अ डाइपोल मॉलिक्यूल. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड को ले लूँ तो व्हाट आई विल सी, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो सिंस इसके पास दोनों चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाइपोल बोल रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर मैं Na+ ले लूँ और Cl- ले लूँ तो यहाँ पे भी मैं देखूंगी NaCl हैव बोथ दी चार्जेस, वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज. तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर बोथ दी चार्जेस आर प्रेजेंट, इट इज़ नोन एज अ डाइपोल मॉलिक्यूल. तो डाइपोल के बारे में अगर हम बात करें व्हाट इज डाइपोल, तो आई विल राइट डाउन हियर एज वेल. डाइपोल किसको बोलते हैं? डाइपोल एनी मॉलिक्यूल विच कैरी charge on itself. Any molecule that carry charge on itself is known as a dipole molecule, that is positive charge and negative charge. और बेटा जो तुम्हारा डाइपोल मॉलिक्यूल होता है उसी को हम पोलार मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज अ पोलार मॉलिक्यूल. डाइपोल, यहाँ पे जो वर्ड डाई है इट इज़ गोइंग टू गिव यू टू एंड पोल मतलब पोलैरिटी. तो अगर तुम देखोगे कि अब मैं एग्जाम्पल ले लूँ H+ और Cl- का, तो इस HCl में 2 पोल्स आ गए ना, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल. तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, डाइपोल. कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हम डाइपोल बोलते हैं. राइट स्टूडेंट्स. नॉन पोलर क्या है? वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, जो चार्जलेस होता है, जो न्यूट्रल होता है, उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं बेटा. तो सबसे पहले हमने देख लिया डाइपोल किसको बोला जाता है. एनी मॉलिक्यूल विच हैव पोलैरिटी ऑन इट, दैट मीन्स विच कैरी सम सॉर्ट ऑफ चार्जेस, इज नोन एज अ डाइपोल मॉलिक्यूल. एंड इट डाइपोल मॉलिक्यूल को ही पोलर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है. तो वेन एवर अ वर्ड डाइपोल और पोलर कम्स, इट स्टैंड्स इक्वली, वो दोनों एक ही बराबर होते हैं. राइट स्टूडेंट्स. तो अब आगे जाके अगर मैं बात करूँ तो व्हाट आई हैव टू सी स्टूडेंट, एक और पॉइंट तुमको याद रखना है इस चैप्टर में पढ़ते वक्त जो तुम्हारे स्टेट्स ऑफ मैटर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ability to pull electron towards itself. अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो ताकत होती है, जो एबिलिटी होती है, उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. बेटा तुम्हारा जो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एंड आउट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट
थ्री एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, और सबसे पहले आई विल राइट डाउन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं लेकिन थोड़े कम, राइट स्टूडेंट्स। तो और सबसे वीक कौन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो सबसे वीक होता है तुम्हारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज मोस्ट वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत कम होती है। स्टूडेंट अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आगे जाके एक मैं नया अलग से लेक्चर बनाऊंगी, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए इतना काफ़ी हो गया है चैप्टर के टर्म्स में जानने के लिए कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बाकी तुम्हारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं बेटा, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हमें बात करनी है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोला है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल ये तुम्हारे पहले मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये तुम्हारे दूसरे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो तुम्हारा पहला मॉलिक्यूल है वो भी पोलर मॉलिक्यूल है और जो तुम्हारा दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो बेटा सबसे पहली पॉइंट जो तुमको यहाँ पे याद रखनी है, दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन, दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन take place between two polar molecules। इस तरह का जो इंटरैक्शन होता है ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है बेटा। दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। नाउ स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम पोलर मॉलिक्यूल, मतलब जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक और चीज याद रखना, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन is a result of electrostatic फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो बेटा यहाँ पे मैं सबसे पहले तुमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को समझने के लिए ले लेते हैं हाइड्रोजन और ले लेते हैं क्लोरीन। तो बात हमें भले ही इंटरैक्शन की हो रही है, तो मुझे पता है मुझे स्टोरी इसकी और इसकी मुझे इन दोनों के बीच की बात करनी है, ना कि इनके बीच की बात। लेकिन समझने के लिए कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कैसे होता है, पहले बेटा तुमको ये भी समझना पड़ेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड कैसे बना। एक बार समझ गया तो सब कुछ आप अपने आप से अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए। बेटा क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे। तो क्लोरीन को भी ज़रूरत थी 1 इलेक्ट्रॉन की अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और वहीं पे हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही उसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, और वहीं पे हाइड्रोजन का बेटा क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो अब क्या है, दोनों की कंडीशन देखी जाए तो लगभग सेम है, दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चा, समझदारी के साथ, क्योंकि मुझे भी 1 की ज़रूरत है, तुम्हें भी 1 की ज़रूरत है, दोनों ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो जब दोनों ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसकी वजह से जो बॉन्ड बन गया, हमें मिल गया हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें कौन मिल गया बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया। हाइड्रोजन क्लोराइड मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ गया।
इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, दैट मीन्स अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से ये बॉन्ड बना था। अब बेटा थोड़े टाइम तो ये लोग जैसे एज अ फ्रेंड रहे, इनके बीच में दोस्ती थी तो बॉन्ड शेयर होते रहा, लेकिन लेटर ऑन अब ये लोगों के बीच में चीज़ें सब कुछ ठीक नहीं था, तो दे डिसाइडेड टू ब्रेक देयर बॉन्ड। वो लोगों ने सोचा कि हम लोग बॉन्ड तोड़ देंगे। तो बॉन्ड बनते वक्त किसकी ज़रूरत थी? एक तो तुम्हारा हाइड्रोजन ने बॉन्ड दिया था, एक क्लोरीन ने बॉन्ड दिया था, तो एक इसका था एक इसका था। तो सीधा सीधा तुम भी समझो ना कि अगर बॉन्ड तोड़ना है तो जाहिर सी बात है, इट्स वेरी क्लियर फॉर दैम टू अंडरस्टैंड कि तुमने जो अपना दिया था वो लेके चले जाओ और मैंने जो अपना दिया था मैं अपना लेके चला जाता हूँ, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, मतलब उसके पास बुरी वाली ताकत बहुत सारी है। तो क्लोरीन सोचता है ये हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मतलब है ही नहीं, मतलब ये मेरे सामने कुछ है ही नहीं, तो मैं उससे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करूं, क्यों ना मैं उसके इलेक्ट्रॉन को छीन लूं, मैं उसके इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लूं। बेटा जो तुम्हारा क्लोरीन होता है ना, अब हालांकि दोनों ने शेयर करके इलेक्ट्रॉन बना लिया था, देन लेटर ऑन क्लोरीन को लग रहा है यार हाइड्रोजन तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, वो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है अपनी तरफ। क्लोरीन ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड इटसेल्फ। अब बच्चा दोनों की फ्रेंडशिप में दरार आ गई। हाइड्रोजन यूजुअली होना चाहिए था, अब देखो केस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन ये दो इलेक्ट्रॉन इनके, ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास। क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, सही बात है, नहीं जम रहा है तुम्हारा, ले लो, लेके अलग हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब उसने जो गलत काम किया ना उसके बारे में सोचो। उसने क्या किया, उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचना चाहा। तो ऐसा करते वक्त ना बच्चा वो क्या कर रहा है, अब हाइड्रोजन बेचारा तो सोच रहा है हमने शेयर करके बॉन्ड बना लिया है, तो उसको नहीं पता है कि क्लोरीन ऐसा कुछ सोच रहा होगा उसके खुराफाती दिमाग में, तो वो क्लोरीन को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ पुल कर लेना चाहता है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन को खबर लगती है कि तुम्हारा जो क्लोरीन था वो मेरे इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है, अब हाइड्रोजन बेचारा ऑलरेडी गरीब, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है उसके पास, वो भी छीन लोगे तो क्या करेगा, तो वो क्या करता है, अपनी पूरी एनर्जी लगाता है। बच्चा पूरी एनर्जी लगाता है, थोड़ा सा समझो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल जगह से मूव करके यहाँ पे चला गया था, थोड़ा सा क्लोरीन के पास चला गया था, या तो मैं बोल दूँ थोड़ा सा हाइड्रोजन से दूर चला गया था। इतना तक तो हाइड्रोजन को पता ही नहीं चला ना कि उसका कोई इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। जैसे ही पता चला उसने भी अपने सारे फोर्सेस लगा। अब तुमसे कोई तुम्हारी प्यारी चीज़ छीने तो ऐसे ही छीनने दोगे क्या? नहीं छीनने दोगे, यू विल ट्राई योर बेस्ट ना, और जब आप बेस्ट करोगे तो रिजल्ट तो मिलना ही है। दिस इज व्हाट हैपेंड विद हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को रोक लिया, कहाँ पे रुका, लेकिन थोड़ा सा हाइड्रोजन से दूर और थोड़ा सा हाइड्रोजन क्लोरीन के पास चला गया था उसका इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, होना चाहिए था यहाँ पे, चला गया यहाँ पे। अब ये क्लोरीन ने कोई अच्छा काम किया क्या? मतलब धोखा देके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया क्या? ये अच्छी बात है धोखा देना? नहीं ना। तो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना, गलत काम किया ना, तो हम लोग उसको दे देंगे नेगेटिव चार्ज। और मैं यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव दे रही हूँ और मैं यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव दे रही हूँ। मैं तुमको बताती हूँ बेटा, ये जो पार्शियल होता है ना, इसे हम इंडिकेट करते हैं पार्शियल, और इसका मतलब होगा हाफ, आधा। पार्शियल नेगेटिव मीन्स हाफ नेगेटिव। अब तुम बोलो ये हाफ नेगेटिव क्यों दिया बाबा, पूरा दे देते, क्या ज़रूरत है आधा वादा दे के दिमाग ख़राब करने की। बट हम भी तो नई इनइक्वालिटी कर सकते ना। उसने तो सिर्फ छीना, इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश की, बट इलेक्ट्रॉन आया तो नहीं उसके पास, बीच रास्ते में ही अटक गया ना। तो क्योंकि उसने आधा ही गलत काम कर पाया, हमने उसको आधा नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? हाइड्रोजन के साथ आधा ही बुरा काम हुआ ना, या हाइड्रोजन ने आधा ही अच्छा काम किया, तो हमने उसको क्या दे दिया? पार्शियल पॉजिटिव दे दिया। तो देखो बेटा,
हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हैव फॉर्म्ड, या डायरेक्टली लिख सकते हो, क्लोरीन ट्राइज टू पुल, क्लोरीन ट्राइज टू पुल द shared pair of electron, chlorine try to pull the shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ खींच रहा है क्लोरीन क्या, shared pair of electron को toward itself, due to which इसी की वजह से due to which क्लोरीन acquires, क्लोरीन को मिल गया नेगेटिव चार्ज, और आई कैन से पार्शियल नेगेटिव, क्या मिल गया, पार्शियल नेगेटिव, एंड एज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन moves away we give पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हमने उसको क्या दे दिया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दे दिया। और यही पूरे खेल में जो तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोरीन था जिसके ऊपर चार्ज नहीं था HCl, अब उसके ऊपर चार्ज आ गया बच्चा। अब देखना बेटा तुम्हारे हाइड्रोजन और क्लोरीन की स्टोरी, ये है तुम्हारा HCl, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बेटा मुझे लगता है समझ गया रहेगा तुमको क्या सीन है। क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन खींचना चाहा इसलिए तुमने उसको आधा नेगेटिव दे दिया, उससे इलेक्ट्रॉन चला गया, तुमने उसको आधा पॉजिटिव दे दिया, हुई ना बात खत्म। अब इतना क्या उसको डिस्कस करना। फिर इसके बाद यहीं पे ये जो केस हुआ ना हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में, ऐसा ही केस बाकी हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में भी तो हुआ होगा। अब हाइड्रोजन वैसे ही शरीफ और क्लोरीन वैसे ही खुराफाती दिमाग का, फिर तीसरे के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और सब के सब हाइड्रोजन के ऊपर आया होगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, है ना बच्चा। इसको हम लोग चलो ओवल में बना लेते हैं, सो भी बना लिया। अब देख बेटा होता क्या है, अपने को ये बात ही नहीं करनी थी, ये तो बॉन्ड की स्टोरी है, हमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बेटा अब ध्यान से देखना, तुम्हारा जो क्लोरीन है उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, योर क्लोरीन हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड योर हाइड्रोजन हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बात तो तुम्हें यहीं पे समझ में आ गई होगी कि नेगेटिव पॉजिटिव विल अट्रैक्ट विथ ईच अदर, और यहाँ पे इनके बीच में ये जो बॉन्ड बन गया अट्रैक्शन की वजह से, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं डाइपोल इंटरैक्शन। यहाँ पे ये क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में भी बनेगा वही बॉन्ड, डाइपोल इंटरैक्शन। लेकिन बेटा एक चीज़ और याद रखना, ये कोई बॉन्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ बॉन्ड बट इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ अ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कैसा होता है बेटा, अट्रैक्शन आज किसी के साथ है, कल उससे बेटर मिल जाए तो उसके हो जाएगा। अट्रैक्शन कोई फिक्स नहीं होता है, इट चेंजेस विद टाइम। कल को ना इस क्लोरीन को कोई दूसरा मिल गया ना हाइड्रोजन से भी अच्छा, तो वो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ जो उसके बॉन्ड है उसको तोड़ देगा और वो नया बॉन्ड बना लेगा किसी और के साथ। ओके बेटा, तो अट्रैक्शन जो है ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी इनके बीच में अट्रैक्शन है बट इट इज़ अ नॉट बॉन्ड। सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, इफ समथिंग बेटर कम, ये लोग एक दूसरे को स्विच करके कहीं और चले जाएंगे। अब दूसरी चीज़ एक और याद रखनी है तुमको। अब हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू नोट डाउन दिस पार्ट प्लीज़ नोट डाउन सो दैट वी कैन मूव अहेड एंड राइट डाउन। ओके, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डन। अब देखो तुमको लिखना क्या है, तुमको लिखना बिल्कुल वही है जो हुआ है। तुम क्या बोलोगे, पार्शियल नेगेटिव ऑफ क्लोरीन
partial negative of chlorine gets attracted towards the partial positive of hydrogen. Partial negative of chlorine get attracted towards the partial positive of hydrogen, due to which a force of attraction is formed, और इसी की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म हुआ है, which is known as dipole interaction. और इसी को बेटा हम dipole interaction की बात करते हैं. dipole interaction हाइड्रोजन ब्रोमीन के बीच में भी सेम होगा. हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, दूसरे की भी वही सेम स्टोरी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव, दोनों अट्रैक्ट हो गए और बन गया तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बड़ा सिंपल सी बात है, देयर इज नथिंग मच टू अंडरस्टैंड. बेटा इसी को डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं. जब दो पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर था, मतलब इसके ऊपर भी चार्जेस थे पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये भी पोलर था, इसके ऊपर भी चार्जेस थे, तो इन दोनों के बीच में एक पोलर मॉलिक्यूल का दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उसी बॉन्ड को बेटा हम डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं. स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट कोर्स ऑफ इंटरैक्शन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड इट इज़ नोन एज अ डाइपोल इंटरैक्शन. अब आगे जाके हम सेकेंड फोर्स ऑफ इंटरैक्शन के बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर लास्ट में हम कंपेयर करेंगे कि सबसे बेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा. बेटा एक चीज़ याद रखना, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये किसकी वजह से है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. तो स्टूडेंट कभी भी आपको डाइपोल के बारे में पूछे तो यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो दे सकते हो और लिख सकते हो कि जब एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम डाइपोल बोलते हैं. ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है, तुमको बता देना है कि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था. अच्छा मैंने ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आई विल राइट डाउन हियर. सिंस क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा ठीक है, सिंस क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. देयरफॉर इसके बाद यू कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर, देयरफॉर क्लोरीन ट्राई टू पुल द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, और उसको नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, और इस वजह से बन गया डाइपोल इंटरैक्शन. स्टूडेंट यहाँ पे हमारा फर्स्ट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया, और आगे के लेक्चर्स में हम अपने अगले जो बचे हुए 4 फोर्स ऑफ इंटरैक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, और वहाँ पे हम फिर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि कौन सा जो है वो बेटर होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर.